हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, आप जाइए फॉलो कीजिए वहाँ पे, और आपकी स्टडीज से रिलेटेड या आपके कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसका जो आपका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपकी स्क्रीन पे भी शो होगा। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हेल्थ। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझ लेते हैं, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमारी क्यों पड़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो आपकी इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की, जिसके अंदर क्या है डिजीज से रिलेटेड स्टडी होती है, तो उसका बिल्कुल 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 0.1% जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपकी यहीं से है। ठीक है, इस चैप्टर में है। इससे आप और हायर स्टडीज कर सकते हो आगे फर्दर अगर आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ कैसे? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थी होना, किसी इंसान को स्वस्थ होना मतलब वो फिजिकली फिट है, ठीक है, मेंटली फिट है और वो सोशली भी फिट है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस एक पर्सन कंप्लीट करता है तो उसको कहते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन कौन होता है? जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड वो सोशली भी फिट है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप वो सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं हो तो आप अनहेल्दी हो। ठीक है, अगर आपकी कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो भी आप अनहेल्दी हो। अगर आप फिजिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देन यू आर अनहेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजीज। ठीक है, हेल्दी समझ में आ गया। हेल्दी क्या होता है? ठीक है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है अगर इंसान, तो वो क्या हेल्दी है। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी भी चीज के अंदर डिस्टर्बेंस है कोई, तो उसका मतलब क्या है? उस पर्सन को क्या है? डिजीज है। ठीक है, डिजीज इज एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और द पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में या कोई भी ऑर्गन में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड, वो सब क्या आती हैं? डिजीज के अंदर आती हैं। ठीक है, अब डिजीज होती कैसे हैं? ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, इट मे बी कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं बच्चों? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? पैथोजेंस है। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है, वो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तब हमें डिजीज होती है। या कैसे हो सकती है? लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेंगे, प्रॉपर जो हमारे लिए न्यूट्रिशियंस जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, अगर आप वो सब कुछ नहीं लोगे तो भी आपको क्या है? डिजीज हो सकती है। एंड लैक ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, अगर आप खुद की पर्सनल साफ सफाई, हाइजीन मतलब साफ सफाई, ठीक है, और पब्लिकली एरिया के अंदर भी अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको क्या है? डिजीज हो सकती है। दीज आर द फैक्टर्स विच कॉज डिजीज इन अ पर्सन। ठीक है, कोई इंसान के अंदर बीमारी है वो कैसे हो सकती है? या तो किसी पैथोजन ने अटैक किया होगा, या उस पर्सन ने क्या है? बैलेंस डाइट या अपने अंदर क्या है? मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन का, इन सब का क्या है? ध्यान नहीं रखा होगा, या फिर उन्होंने क्या है? खुद की ही साफ सफाई या पब्लिक प्लेस की जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान नहीं रखा होगा, तो उस पर्सन को क्या है? कोई भी टाइप की डिजीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, देयर इज मेन टू टाइप ऑफ डिजीज, दो टाइप की डिजीज होती है। ठीक है, एक है जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ, ठीक है, वो क्या है? एक एक्यूट डिजीज बोलते हैं उनको, जो क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब जो ज्यादा टाइम तक रहती है, जैसे कि कैंसर। अब कैंसर का ट्रीटमेंट कोई मतलब कितना भी जल्दी शुरू करे तो 1 ईयर और 1.5 ईयर या 2 ईयर तक तो आराम से ही लग जाते हैं उसको फुल्ली रिकवर होने में भी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पेशेंट ने मतलब कंप्लीटली रिकवर कर ही लिया है। ठीक है, तो इस टाइप की डिजीज जो लॉन्ग लास्ट करती है उनको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। ठीक है, तो आइए इनके डिफरेंस हम थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज एंड दीज आर लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर द क्योर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? पेशेंट क्या होते हैं? मरीज। ठीक है, मरीज क्या करते हैं? कंप्लीटली रिकवर कर लेते हैं। क्योर मतलब इलाज।
ठीक है। इलाज के बाद जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली क्योर कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल से बात समझते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, ठीक है। तो जिसको जुकाम होता है, चलो ठीक है, अभी 1 वीक तक रह गई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई लापरवाह इंसान है जिसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, प्रॉपर उसने देखभाल, जो प्रिवेंशन मेजर्स थे उनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो चलो ठीक है, अभी 2 वीक तक रह गए। बट उसके बाद क्या होता है कि आपको जो जुकाम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जुकाम हुआ आपको, आप सालों साल जुकाम 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 में जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब कि जो पेशेंट है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है आफ्टर द क्योर, इलाज के बाद, ठीक है। बट क्रॉनिक डिजीज के अंदर ऐसा नहीं होता, पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके वेट के अंदर कोई लॉस नहीं होता अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होता है तो, ना ही आपको क्या है ज्यादा थकावट महसूस होती, ठीक है। उस बीमारी के दौरान तो हो सकती है, दौरान की बात नहीं कर रही मैंने, आपको यहाँ पे वर्ड ऐड किया आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ठीक है। बट क्रॉनिक डिजीज के अंदर ऐसा होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ वेट एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपकी काम करने की जो क्षमता है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो सकती है, ठीक है। तभी कोई बीमारी होती है, चाहे नॉर्मल खांसी जुकाम हो, तब भी डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार रेस्ट लीजिए, आप आराम कीजिए, क्या, क्योंकि आप उस टाइम किसी काम को करने की आपके अंदर जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, देयर इज अ प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जांपल्स, दैट इज इन्फ्लुएंजा या कोई टाइप का फ्लू या कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के, एक्यूट डिजीज के। एंड इसके एग्जाम्पल में आता है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी और कैंसर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक डिजीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज का मतलब होता है कारण, ठीक है। बीमारी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो 2 मेन कारण होते हैं बच्चों। फर्स्ट इज इमीडिएट कॉज एंड सेकंड इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है। फर्स्ट है इमीडिएट कॉज, के अंदर क्या है, आपके बॉडी के अंदर कोई मतलब पैथोजन है, उसने एंटर किया बॉडी के अंदर, उसने डिजीज स्प्रेड कर दी, ठीक है, वो है इमीडिएट कॉज, ठीक है। सेकंड है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज के मतलब कि आपने मतलब कहीं पे आप बाहर गए, ठीक है, वहां पे आपने गंदा पानी पी लिया, तो 2-3 दिन बाद में क्या है आपके पेट में दर्द हो जाएगा या कोलेरा जैसे सिम्टम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब, ये आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। और इमीडिएट मतलब उसी टाइम जो हो जाते हैं वो। देखिए इमीडिएट कॉज, द ऑर्गेनिज्म दैट एंटर अवर बॉडी एंड कॉज द डिजीज आर कॉल्ड एज इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और हमें क्या है डिजीज कर देंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, उसमें क्या होता है, द सेकेंडरी फैक्टर विच लीड दिस ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है। वो फैक्टर्स या उन चीजों की हेल्प से, जिस चीज से हेल्प से माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उनको बोलते हैं आपके सेकेंडरी फैक्टर्स, ठीक है। और उस टाइप की डिजीज को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ दैट डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डर्टी वाटर पीने से, कंटेमिनेटेड फूड खाने से, इम्प्रॉपर नरिशमेंट के कारण, या पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो गंदे इलाके के अंदर, जो स्लम एरिया के अंदर रहते हैं, वहां पे डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इम्प्रॉपर नरिशमेंट, अगर आप प्रॉपर नरिश्ड जो फूड है वो नहीं खाओगे तो भी आपको डिजीज होने के चांसेस हैं। कंटेमिनेटेड फूड खा लिया आपने, खराब होया हुआ भोजन अगर आप कर लोगे तो भी आपको क्या डिजीज हो सकती है। और अगर आपने डर्टी गंदा पानी पी लिया तो भी आपको क्या है डिजीज हो सकती है। ये सब क्या है, आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किस चीज के अंदर, आपके बॉडी के अंदर माइक्रोब्स को जाने के लिए, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस होती है वो स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज देखते हैं, द डिजीज विच स्प्रेड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। जो इन्फेक्शन के कारण होती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर अवर बॉडी, जब कोई भी डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, इट कॉजेज इन्फेक्शन, ये क्या कॉज करेगा, सबसे पहले इन्फेक्शन कॉज करेगा, फिर वो वहां पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है, इन द बॉडी कॉल्ड एज
होस्ट, किसकी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या, उनके होस्ट हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन द होस्ट बॉडी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या है, ऐसा होता है, टेटनस के केस में होता है, कॉमन कोल्ड के केस में होता है, और एड्स के केस में होता है। ठीक है, वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जो एक पर्सन से हेल्दी पर्सन से जो आप इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ। इसमें क्या है, द डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती है थ्रू एयर एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, जेनेटिक abnormalities, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज किसी को कैंसर है, हम उनसे मिलने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे को भी कैंसर हो जाता है, नहीं, बट जो खांसी जुकाम है उनको बोला जाता है कि आप उनके ज्यादा पास मत जाइए। अगर आप छींक रहे हो तो अपने नाक के ऊपर आप रुमाल रखिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जो भी वायरस से जो बैक्टीरिया जो बाहर निकलेंगे वो दूसरे के उसको कैच ना कर ले हेल्दी पर्सन को। ठीक है, बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उनके केस में ऐसा नहीं होता, ना ही कैंसर के केस में होता, ना ही कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं। सपोज किसी को जन्मजात ही कोई बीमारी है तो वो क्या है, वो भी एक नॉन इन्फेक्शियस है, वो भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी बोलते हैं बच्चों। हाई बीपी, जिसका ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए तो इससे तो कोई हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन का इसके अंदर तो कोई केस ही नहीं आता। ठीक है, बीपी तो क्या है, एक पर्सन की खुद की स्टेट ऑफ माइंड होती है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो किस तरीके से फैलती हैं। ठीक है, एयर से फैल सकती हैं, वाटर से, सेक्सुअल डिजीज होती हैं, एनिमल से फैल सकती हैं, या कोई वेक्टर की हेल्प से फैल सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपकी एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है, जो एयर से, हवा से फैलती हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और टीबी। नेक्स्ट है वाटरबॉर्न डिजीज, दैट इज कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। सेक्सुअल डिजीज है, दैट इज एड्स और सिम्फेलिस। नेक्स्ट है एनिमल बॉर्न डिजीज, दैट इज रेबीज। और वेक्टर के हेल्प से जो फैलती है दैट इज मलेरिया। आपने मॉस्किटो, एनाफ्लिस का नाम सुना होगा ना, कि जब वो हमें बाइट करती हैं तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। वो सब क्या है, एज अ वेक्टर काम करती हैं डिजीज को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, ये सब आपको बच्चे अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सी डिजीज है वो किस तरीके से फैलती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंटीबायोटिक्स की तरफ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपने बहुत बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर कहता है कि आपको तो एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज दीज आर द केमिकल्स दैट ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखो कि एंटीबायोटिक्स जो भी होती है ना वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, कभी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स नहीं देता है। ठीक है, क्यों, अब तुम पूछोगे मैम ऐसा क्यों। ठीक है, क्योंकि जो वायरस है उसका खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता, वो अपनी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस सब के लिए डिपेंड करता है किसी पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे भी, वो जिसकी बॉडी के अंदर वो गया है उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हमेशा किसके लिए दी जाती है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एंटीबायोटिक्स क्या, इसकी डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे, दीज आर द केमिकल्स। ये केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन हो सकती है, ड्रग्स भी हो सकती है, जो क्या करती है, ब्लॉक कर देती हैं बायोकेमिकल पाथवे, किस चीज का, बैक्टीरिया का। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये मेनली किस चीज के लिए यूज होते हैं, उन डिजीजेस के लिए जो किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के लिए वो काम नहीं करती हैं, एज द वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म, नहीं होता उनका, बट डिपेंड अपॉन ऑफ द होस्ट, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई क्या है, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई बीमारी होगी तो हम क्या करते हैं, उसका इलाज ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की कोई भी बीमारी का इलाज बनना स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, किस किस चीजों को क्या है स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। सबसे पहले वो जो भी डिजीज, जो भी दवाई बनाने वाली कंपनी है वो क्या ध्यान रखती है कि जो आपके डिजीज के इफेक्ट हैं, ठीक है, किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर, उसको क्या कम से कम किया जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर, पेन एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग कंप्लीट रेस्ट टू कंजर्व द बॉडीज एनर्जी। ठीक है, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। कौन से, कि आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई टैबलेट ले सकते हैं उस चीज के लिए, ठीक है, ताकि आपके जो बॉडी के अंदर इफेक्ट है वो कम हो जाए। जैसे फीवर के अंदर बुखार हो जाए तो घर वाले हमें क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, बेटा आप आराम से कंप्लीट रेस्ट करो ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो कंजर्व हो सके, वो बची की बची रह सके। ठीक है, अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हो तो उससे क्या होता है आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो जाती है किस चीज में, उन सब ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, उन सब पैथोजन से हमारी बॉडी क्या है खुद लड़ाई करती है। अभी नहीं, तुम इस बॉडी के अंदर डिजीज कॉज मत करो, वो कहते हैं हम कॉज करेंगे। तो ऐसे क्या एक फाइट हो जाती है, फाइट होगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी क्या है खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि आप क्या लो, मेडिसिन लो, आप दवाइयां लो। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिंसिपल क्या होता है, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को तो रेस्ट मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म गए हुए हैं, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, जो भी चीज है उसको क्या करना है, मारना है ताकि हमारी बॉडी से खत्म हो जाए। ठीक है, बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, कई जगह पे मैंने माइक्रोब्स बोल दिया है, कई जगह पे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है। ठीक है, समझ में आया। कोई भी आपका इलाज होता है तो उसके दो मेन प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट है कि बॉडी के अंदर जो डिजीज का इफेक्ट है उसको कम से कम किया जाए, रिड्यूस करना मतलब कम से कम करना। ठीक है, और सेकंड क्या होता है कि जो आपके डिजीज कॉज कर रहे हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब बचाव किसी चीज से। ठीक है, अब बीमारी से बचाव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है जनरल मेथड, एक होता है स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड से। इसमें क्या आते हैं, दो मेन पॉइंट आते हैं, दे इन्वॉल्व, फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, कि जहाँ पे माइक्रोब्स हो ना उस एरिया में जाओ ही मत। ठीक है, प्रिवेंट मतलब बचाव करना, एक्सपोजर मतलब उसके संपर्क में आना। ठीक है, माइक्रोब्स के संपर्क में आओ ही मत, या बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, या अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको कोई भी पैथोजन जल्दी से अटैक कर ही ना पाए, आपको डिजीज हो ही ना। ठीक है, तो फर्स्ट को हम अगर एक बार ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या है, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि एयरबोर्न माइक्रोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एयर में, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा ओवर क्राउडेड प्लेस में ना जाएं, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाए। और वाटरबोर्न माइक्रोब्स के लिए क्या करेंगे कि हम कंटेमिनेटेड वाटर है वो ना पिए, कि हमें दिख रहा है कि भी ये गंदा पानी है, इसको पीने से हम बीमार हो सकते हैं, तो उस पानी को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम क्या डिजीज स्प्रेड होने से पहले ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन एनवायरमेंट। ठीक है, हमें क्या है, अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए ताकि जो डिजीज स्प्रेडिंग जो वेक्टर्स हैं वो अपना इन्फेक्शंस ना स्प्रेड कर सके। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या था, हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, बूस्ट अप कर दे, स्ट्रॉन्ग बना ले। कैसे, आवर इम्यून सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट एंटर आवर बॉडी। ठीक है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करता है, खाने पचाने का काम करता है, हमें एनर्जी देता है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, सांस लेने में काम करता है, सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर क्या पूरा ब्लड इधर से उधर सर्कुलेट करता रहता है। ऐसे सेम क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम भी है हमारी बॉडी में जो किसी चीज की देखभाल करते हैं कि हमारे बॉडी में बाहर से किसी नए पैथोजन का अटैक ना हो जाए। अगर अटैक हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, खुद के फाइटर मैन है वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं सामने वालों से। ठीक है,
नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग मैनी डिजीज। तब कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बहुत बार ऐसे होता है कि बाहर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, जैसे खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं भी मतलब ठीक है 1 दिन 2 दिन किसी के साथ रहे तभी उनको क्या जुकाम खांसी हो जाता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है तो वो क्या करता है 2-2 3-3 महीने चाहे उसके पास बैठे रहो, उसके साथ खेलते रहो, खाते रहो चाहे, ठीक है, फिर भी उनको क्या इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, एज कंपेयर टू जिन बच्चों को क्या है जल्दी बीमारी हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, सो प्रॉपर नरिशमेंट और हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज विटामिन्स एंड मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर अच्छे से क्या हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सब क्या है एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड मेथड कौन सा है, स्पेसिफिक मेथड। It involves the prevention method directed against a particular disease। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो मेथड बताया गया हो उस मेथड को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट टू मेक हिज और हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस antibodies against that particular disease, so that the next time if the disease will strike the host body with full vigor, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies। अब बच्चे क्या कहेंगे कि मैम ने तो बीच में एक फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, एक लाइन के अंदर ही पूरा सेंटेंस खत्म कर दिया। ठीक है, ये बहुत आसान है बच्चे, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं आपको कि पहले से ही सुरक्षा दी जाए, वैक्सीनेशन, जैसे छोटे बच्चों को बचपन में ही टीके लग जाते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर एक वीकेंड पैथोजन, मतलब कोई पैथोजन तो है वो क्या है, वीक फॉर्म में है, उसको कहाँ डाल देते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर, होस्ट मतलब हम सब। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डाल देते हैं उसको, टू मेक हिज और हर इम्यून सिस्टम। उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके इम्यून सिस्टम के अंदर क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती है, किस चीज के लिए, पर्टिकुलर डिजीज के लिए। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर वो डिजीज हमारी बॉडी में स्ट्राइक हुई, मतलब हमें वापस उस बैक्टीरिया ने अगर अटैक किया, कहाँ पे, होस्ट बॉडी में, विद फुल वाइगर, वाइगर मतलब पोटेंशियल या स्ट्रेंथ। ठीक है, द बॉडी विल एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबॉडीज। ठीक है, हमारे पास एंटीबॉडीज तो पहले से ही प्रिपेयर है, तो हमारी बॉडी के उससे आराम से लड़ाई कर सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था, तो प्लीज जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सेकेंड इज आप मेरे को इंस्टाग्राम पे प्लीज जरूर फॉलो कीजिए। वो हमारे जो ड्रीम नॉलेज की टीम है वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगी वहां पे। तो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज ड्रीम नॉलेज। थैंक यू। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.